बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि वो मेरे पिता नहीं है। राम जी बोले तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी एक वाक्य में कहते हैं, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। हे प्रभु, आप ही मेरे सब हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही सद्गुरु हैं, आप ही स्वामी हैं। लक्ष्मण जी बोले नाथ मोरे सबुई एक तुम स्वामी। संसार के जितने संबंध हैं मैंने सब आप में देखे हैं प्रभु, आपके अलावा मेरा कोई पिता नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने ये बात कह दी ना तो राम जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, तुम जाओ पहले मां से विदा मांग करके आओ। किससे? कौन मां? सुमित्रा मां। किससे विदा मांग कर आओ? सुमित्रा। अपनी मां से विदा मांग कर आओ। यदि सुमित्रा मैया कह देंगी चलने के लिए तो मैं तुमको लेके चलूंगा। लक्ष्मण जी दौड़ कर गए। लक्ष्मण जी दौड़कर जाकर मां सुमित्रा के पास में बैठ गए और गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को विदा मांगने में भय लग रहा है। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कही किना। लक्ष्मण जी को डर लग रहा है कि मां जाने के लिए बोलेगी कि नहीं बोलेगी, हमको मना कर देगी तो क्या होगा, फिर तो मां की आज्ञा मान करके हमको रुकना पड़ेगा। अब प्रभु के बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा, मैं तो समाप्त हो जाऊंगा। तो आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जाकर सुमित्रा मैया से बोले मां आज्ञा नहीं मांग रहे हैं। बोले मां पिताजी ने भैया को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, भैया सीता मैया के साथ बन जा रहे हैं, अब मैं भी उनके साथ बन जा रहा हूं, मां प्रणाम बोल के लक्ष्मण जी निकल गए। मां ने हाथ पकड़ लिया उनका। लक्ष्मण जी सोचे आज्ञा मांगूंगा तो कहीं मना कर देगी, इसलिए पूछो ही मत, बता दो केवल। मां ने बिठाया, कहा फिर से एक बार बोलना। लक्ष्मण जी बोले कि भैया बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके। मां बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
लक्ष्मण जी बोले तैयार हैं, निकलने वाले हैं। मां बोली राम अयोध्या छोड़ के जा ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी बोले कैसे समझाऊं तुमको मां, भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। मां बोली तुम नहीं समझ रहे हो, राम नहीं जा सकते। मां बोली ये बताओ सूर्य भगवान किस दिशा में निकलते हैं? आप लोग बताइए। हाँ, जोर से बोलिए। ये उत्तर गलत है। सूर्य पूर्व में नहीं निकलते। सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसको पूर्व कहा जाता है। यदि आज तक सूर्य पूरब इधर है और सूर्य आप मानते कि पूरब है इसलिए सूर्य निकल रहे हैं, नहीं, कल यदि सूर्य उधर निकल जाएंगे तो कल से वो पूरब हो जाएगा। कहने का अर्थ है पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार लक्ष्मण, राम अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जहां रहते हैं उसको अयोध्या कहा जाता है। यदि कल से राम वन में रहेंगे तो कल से वो वन अयोध्या कहलाएगा, और राम के बिना ये अयोध्या वन से भी बीहड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, बोले मैया मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुमित्रा मैया बोले कि आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। अब जब मां बोली ना कि मैं तुम्हारी मां नहीं, तो लक्ष्मण जी को लगा कि लग रहा है छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए नाराज हो के मां कह रही है कि मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे यदि तुम मेरी मां नहीं तो फिर इस लक्ष्मण की मां कौन है? सुमित्रा मैया उठाकर हृदय से लगाकर पीठ थपथपाकर बोली लक्ष्मण आज से मैं तुम्हारी मां नहीं, आज के बाद तात तुम्हारी मातु आज के बाद सीता तुम्हारी मां है और पिताजी तुम्हारे पिता नहीं है। पिता राम सब भाग को आज धन्य कर दिया लक्ष्मण। मैं कौशल्या से भी अधिक सौभाग्यशाली हूं क्योंकि मैं लक्ष्मण की मां हूं। तुमने मेरे कोख को धन्य कर दिया। और एक बात बताऊं लक्ष्मण, तुम्हारे भाग राम बन जाए। राम तुम्हारे भाग्य के चलते वन में जा रहे हैं। अब लोग यहां पर प्रश्न करते हैं कि राम जी वन में जाएंगे तो राम को कष्ट होगा, इसमें लक्ष्मण जी का क्या सौभाग्य है? मां कहना चाहती है लक्ष्मण मैं जानती हूं तुम शेष अवतार हो, मेरा लक्ष्मण शेष अवतार है और तुम्हारे 1000 फन है। शेष नारायण के सांप के कितने फन होते हैं? 1, लेकिन शेष नारायण के 1000 फन है। और मां कहती है उस 1000 फन के एक फन पर यह पृथ्वी सरसों की दाने की भांति खड़ी है, तिनके की भांति। रावण के अत्याचार से पृथ्वी पर भार बढ़ गया है, और जब पृथ्वी पर भार बढ़ गया है तो तुम्हारे सिर पर भार बढ़ गया है। तुम्हारे भैया राम तुम्हारे सिर के भार को समाप्त करने के लिए वन में जा रहे हैं। इसलिए मां ने कहा तुम्हारे भाग राम बन जाए। जाओ लाला, जाकर अपने माता पिता की सेवा करना। लेकिन एक बात बोलूं लक्ष्मण, जाते जाते मेरा अंतिम संदेशा है तुम्हारे लिए। लक्ष्मण जी बोले क्या आज्ञा है मां? सीता मैया कहती हैं उपदेश यह जे तात तुम्हारे राम सिय सुख पावहि पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसराहि तुलसी
रघुबीर पद नित नित नहीं, रति हो अभी रति हो अभी रति हो अभी। सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को क्या संदेशा दिया? उपदेश यह जेहि तात तुम्हारे राम सिया सुख पावहीं। हे लक्ष्मण, तुम्हारी मां की ओर से तुम्हारे लिए यही उपदेश है कि आज के बाद 14 वर्ष तक वन में वही काम करना जिससे तुम्हारे माता पिता सीताराम जी को सुख प्राप्त हो, केवल उनको केवल सुख मिले। और एक मेरा तुमसे निवेदन है, वहां जाने के बाद पितु मातु प्रिय परिवार पूरा सुख सुरति बन बिसरा वही। मां ने कहा वहां जाने के बाद माता पिता अपने पिताजी को, मुझे, बाकी माताओं को, पूरे परिवार को, अयोध्या नगरी को, किसी को भी याद मत करना। क्या मत करना? लक्ष्मण जी पूछे ऐसा क्यों कहा मां? सुमित्रा मैया बोली, जब तुम हम लोगों को याद करोगे ना तो दुखी हो जाओगे, और जब दुखी हो जाओगे तो राम की सेवा में विघ्न आ जाएगा लक्ष्मण, इसलिए उनकी सेवा में कोई विघ्न न आने पाए, इसलिए कभी याद मत करना हम लोगों को। अब लक्ष्मण जी सोचे, मां ने कहा है कि याद मत करना, यदि मैं सो जाऊं और यदि सपने में याद आ गई तब तो वचन टूट जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने आज ही निर्णय कर लिया कि अब आज के बाद 14 वर्ष मैं सोऊंगा ही नहीं। और आपको बताऊं, पूरी ब्रह्मांड में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको जहां एक भाई अपने भाई के लिए 14 वर्ष सोया ही नहीं। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं कभी। युद्ध में जो लक्ष्मण भैया को शक्ति बाण लगा था ना, आप बताओ क्या राम जी चाहते तो न जगा देते लक्ष्मण जी को? राम जी जानबूझकर नहीं जगाए। सोचे संजीवनी बूटी के ही बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा, सोने दिया जाए। लक्ष्मण जी मन में संकल्प कर लिए, सोऊंगा नहीं 14 साल में, और सोए नहीं लक्ष्मण जी। मां अंत में आशीर्वाद देती है, रति हो अबीरल मानसिय रघुबीर पद नित नित नहीं। मैं आशीर्वाद देती हूं लक्ष्मण तुमको, जाओ और नित्य श्री सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रीत तुम्हारी बढ़ती जाएगी, नित्य अनुराग बढ़ता जाएगा। ये मां का तुमको आशीर्वाद है लक्ष्मण। आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण जी राम जी के पास गए। प्रातः काल भगवान सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। भगवान लक्ष्मण भैया के साथ बलकल वस्त्र धारण किए, वनवासी रूप धारण किए, आभूषण सबका त्याग कर दिए राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया। और उसके बाद पिताजी को जाकर प्रणाम किए। महाराज आखिरी बार फिर प्रयास किए कि मत जाओ मत जाओ। राम जी संभाल करके अब प्रणाम करके जैसे मुड़े, महाराज वही मूर्छित होकर गिर गए। दशरथ जी, राम लक्ष्मण जी जब चले महल से तो पूरी अयोध्या राम जी के पीछे चल पड़ी। पूरी अयोध्या, अयोध्यावासी बोले जब अयोध्या में राम जी ही नहीं रहेंगे तो ये अयोध्या कहाँ की? राम जी जहां रहेंगे हम लोग वहां अयोध्या बना लेंगे, रहने दिया जाए महाराज और महारानी को यहां महल में। पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। राम जी गुरु जी के पास गए आश्रम में।
गुरु आश्रम जाकर राम जी ने गुरु जी को दंडवत किया है, आशीर्वाद लिया है, ब्राह्मणों को बुलाकर बरसासन दिया है। बरसासन समझते हैं? 1 वर्ष का अन्न का दान करना किसी ब्राह्मण को, इसको बरसासन कहते हैं। 1 वर्ष तक उस ब्राह्मण को आटा चावल दाल न खरीदना पड़े, इस प्रकार के दान को बरसासन कहते हैं। जीवन में बरसासन भी करना चाहिए। किसी आवश्यक ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को आवश्यकता हो इसकी, उसको बुलाकर बरसासन दान करिए। इसका बड़ा महत्व है जीवन में। राम जी ने ब्राह्मणों को बुला कि आप लोग मेरी सेवा करना चाहते हैं। पूरी अयोध्या वासी बोले जी प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी कहते हैं सोए सब भांति मोरहितकारी जेहि तेरा है भुआल सुखारे। भुआल मतलब भुआल मतलब कोई बतावे, इधर से कोई बतावे भुआल मतलब? हाँ, तोड़ के ना बताइए। भुआल किसको कहते हैं? राजा को भुआल कहते हैं। किसको कहते हैं? राजा को। राजा का पर्यायवाची शब्द है भुआल। राम जी कहते हैं आप सब में वही मेरा हितकारी है। कौन? जो ऐसा व्यवहार करे जिससे मेरे पिताजी सुखी रहे, वो मेरा बहुत प्रिय कहलाएगा। ऐसा कह के गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके राम जी चल पड़े। राम जी के पीछे पूरी अयोध्या दौड़ने लगी। महाराज की मूर्छा जब गई और पता चला कि राम जी पैदल पैदल चले गए हैं, तुरंत सुमंत जी को बुलाकर कहा आप एक काम करिए, रथ लेकर जाइए, रथ पर बिठा करके लेके जाइएगा वन में, 5 दिन वन दिखाइएगा। कितने दिन? अब वन जंगल देखकर जब सीताराम जी डरने लगे ना, अभी तो बच्चे बच्चे हैं ना, डरने लगे ना, आप वापस लेके आ जाइएगा। सुमंत, यदि राम न लौटे ना तो तुम जानकी को लेकर के आना। कहना कि जितने दिन मन करे अयोध्या में रहे, मन करे जाकर मिथिला में रहे, लेकिन तुम जानकी को लेकर के लौटना। सुमंत, यदि जानकी को लेकर नहीं आओगे ना तो तुम तो आओगे, लेकिन तुम्हारे आने के साथ तुम्हारा महाराजा चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा मानकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया रथ पर बैठे। सुमंत जी रथ पर हैं। भगवान रथ पर जाने लगे। पूरी प्रजा भगवान के रथ के पीछे दौड़ने लगी। आपको एक बात बताऊं, राम जी चाहते तो अयोध्या से ही रथ पर बैठ के जा सकते थे, क्यों नहीं गए? राम जी यदि अयोध्या में रथ पर बैठ जाते तो ये अयोध्यावासी अपने अपने वाहन को निकाल लेते, वो भी अपनी गाड़ी पर बैठ जाते। भगवान सोचे मैं पैदल पैदल चलूंगा, बीच में रथ पे बैठूंगा, तब इनके पास गाड़ी नहीं होगी तो कहां से मेरे पीछे पीछे आएंगे। इसलिए भगवान गुरु आश्रम से आगे बढ़कर रथ पर बैठे। अब अयोध्यावासी फंस गए भी है। तमसा नदी के किनारे भगवान बोले इतना नहीं दौड़ा सकता प्रजा को। रथ लेके राम जी रुक गए। पूरी प्रजा थक गई थी भागते भागते। थकान के कारण सारी प्रजा सो गई। जब सभी लोग सो गए ना तो राम जी सुमंत जी से बोले, राम जी अपनी माया शक्ति से पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिए। और रात्रि में 12 बजे, मध्य रात्रि में सुमंत जी से बोले, तात आप इसी समय उठिए, हम लोग रथ पर बैठते हैं, आप इसी समय निकलिए, लेकिन चलते समय ध्यान रखिएगा कि रथ के पहिए का चिन्ह मिट जाए। क्यों? यदि चिन्ह बना रहेगा और प्रातः काल प्रजा को पता चल गया कि रथ इसी दिशा में गया है तो ये पूरी प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। तो राम जी ने कहा, खोज मारी रथ हाथ, रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा के चलिए। और पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़ करके भगवान तमसा से आगे बढ़ गए। सवेरे जब अयोध्यावासी जगे न हो
राम जी को नहीं पाए तो अपने आप को धिक्कारने लगे। सब लोग वापस सिर पीटते अयोध्या गए। और आपको एक बात बताऊं, आपको विश्वास करने में आश्चर्य होगा, 14 वर्ष तक अयोध्या वासियों ने अन्न नहीं खाया था। सरकार, जब तक राम जी लौट कर अयोध्या नहीं आए, अयोध्या वासियों ने अन्न नहीं खाया, फल खा के रहे, दूध पी के रहे, सबने व्रत किया। चलते चलते दूसरे दिन भगवान दिन के तीसरे पहर में श्रृंगवेरपुर पहुंचे। कहां पहुंचे? आइए चौपाई गाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। उतरे रामा देव सरि देखी, उतरे रामा देव सरि देखी, दीन्ह दंडवत हर्ष अभिषेकी, दीन्ह दंडवत हर्ष अभिषेकी, दीन्ह दंडवत हर्ष अभिषेकी। चलकर दिन के तीसरे पहर में, राम तीसरा पहर में समझते हैं 12 से लेकर 3 बजे का समय। दिन में 4 पहर होते हैं और 4 पहर रात में, 3-3 घंटे का एक पहर होता है। सवेरे 6 से लेकर 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से शाम को 6, ये दिन का। रात का 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये रात का। तो दिन के तीसरे पहर में ठीक 12 से लेकर 3 बजे के बीच में राम जी श्रृंगवेरपुर गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। देखिए, हम और आप गुजरात में बैठे हैं, गुजरात में भी एकदम कोने छोर पर बैठे हैं, समुद्र के किनारे। गंगा जी यहां से बहुत दूर हैं। कितनी दूर होंगी? 2000 किलोमीटर। कितनी है? 1250 के आसपास। इसे कहा और दूर होंगी। कहां मिलेंगी? नजदीक प्रयाग मिलेंगी, सबसे नजदीक प्रयाग मिलेंगी यहां से। और कहां मिलेंगी? प्रयाग कितना होगा यहां से? अच्छा, हरिद्वार पास है यहां से। हरिद्वार बहुत दूर होगा, प्रयाग पास में पड़ेगा। कानपुर न, अच्छा चलिए ना, हरिद्वार ना प्रयाग, कानपुर फाइनल। कितना होगा कानपुर? 2000, 1500। हाँ, 1500 बढ़िया ना, 1200 ना 2000, 1500। हाँ, लेकिन तब भी रेंज के बाहर है। मैं जानती हूं क्यों पूछ रहा हूं। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, हम लोग शारदा पीठ में बैठे हुए हैं, बगल में शारदा पीठ है जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी का। यदि कोई जीव 100 योजन गंगा से दूर बैठा है, कितना? 100 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। इतना दूर भी यदि कोई बैठा हो और गंगा जी को याद करके जयकारा लगा दे, उसे उसी समय गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। तो हम लोग आउट ऑफ रेंज है, लेकिन हाँ 2 बार करेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्या बात, बताइए भैया के लिए ताली एक बार। हाँ, ये हुई ना भगत की चिंतन, ये है भक्त का चिंतन। 2 बार में। हाँ, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। क्या अद्भुत मंत्र दे दिया भैया आपने हमको।
अब हम अमेरिका जाएंगे तो 10-12 बार बुलवा देंगे। कहो। ये तो बहुत बढ़िया मंत्र दे दिया, क्या बात है, इतना तो दिमागी में नहीं आया था हमारे। तो देखिए द्वारिका में बैठे हम और आप गंगा स्नान कर लिए। राम जी जैसे गंगा तट पर पहुंचे, उत्तरे राम देव सरे देखे, उत्तरे राम देव सरे देखे, और किन्ह दंडवत हरस विसेखे, किन्ह दंडवत हरस विसेखे, किन्ह दंडवत हरस विसेखे। राम जी गंगा जी को देखे, तुरंत रथ से उतरे, उतरकर भगवान ने गंगा जी को दंडवत किया। क्या किया? बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, कथा सुनना है तो बैठ जाइए, जाना है तो प्रणाम करके चले जाइए। हाँ, जितनी देर बैठना है बैठ, उधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर से दिखाई पड़ेगा, इधर बक्सा उक्सा लगा है। हाँ। राम जी ने गंगा जी को देखा तो क्या किया? रथ से उतर करके दंडवत प्रणाम किया। राम जी ने प्रणाम किया, लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी ये नहीं बोले सीता जी आप प्रणाम करो, लक्ष्मण जी आप प्रणाम करो, किसी को बोले नहीं, स्वयं किए। कई आदमी पूरा घर को केवल बताता रहता है, अपने कुछ नहीं करता। कल सुबह सब लोग 8 बजे उठ के तैयार हो जाएंगे, 8 बजे सब कोई तैयार, अपने 9 बजे सो के उठेंगे। बताया ना जाए, रहा जाए। हमारे कलकत्ता में एक स्थान है खिदिरपुर, वहां महालक्ष्मी मंदिर है। एक ग्रुप है आरपी गोयनका ग्रुप, आरपी जी ग्रुप। बाबूजी तो अब नहीं रहे, आरपी बाबू नहीं रहे बाबूजी, अब उनके बच्चे उच्चे हैं। क्या नाम है? राजीव, क्या नाम है वो? राजीव गोयनका। हाँ, उनके पिताजी आरपी गोयनका जी, बाबूजी बड़े धर्मात्मा महापुरुष। साल में 2 बार वो मेरे पूज्य महाराज श्री को बुलाते थे उसी महालक्ष्मी मंदिर में। अब मंदिर के नीचे हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, उसी में 5-5 दिन की राम कथा होती थी। मैं भी साथ में महाराज श्री के रहता था। उस मंदिर के ठीक बगल में जो बिल्डिंग है, उसी में 7th फ्लोर पर मंदिर का एक फ्लैट है। तो जो भी महाराज आते थे उसी में रहते थे फ्लैट में। मैं भी घर नहीं रहता था, महाराज श्री के साथ वहीं रहता था फ्लैट में। तो एक दिन में कहीं हम लोग गए थे, लौटे जब दोपहर में फ्लैट में सरकार, तो लिफ्ट में चढ़े, महाराज श्री थे और मैं था। उसी 7th फ्लोर का किसी फ्लैट का एक आदमी अपने 8 साल के बेटे को लेकर चढ़ गया लिफ्ट में। महाराज श्री हैं, मैं हूं, वो बाप बेटा, 4 लोग। लिफ्ट का गेट बंद हुआ, लिफ्ट धीरे धीरे जाने लगी ऊपर। उस बाप ने बेटे से कहा, महाराज को धोखा, आपने कहते ना धोख खाने को, प्रणाम करने को, महाराज को धोखा। वो बेटा बोला पिता ने फिर कहा, महाराज को धोखा। बेटा बोला 3 बार कहा, तीनों बार उसने मना किया, नहीं करूंगा। चौथी बार बाप ने मारा, खींचकर एक चाटा उसको, मारा चाटा। तब तक महाराज श्री हाथ पकड़ लिया, अरे नहीं नहीं बच्चा है, बच्चा है। तब तक हम लोग पहुंच गए, 7वें माले पर निकले। हम लोग दाहिने मुड़े और वो बाप बेटा बाएं मुड़े। 2 कदम जाकर महाराज श्री रुके, अब पीछे मुड़कर बोले, भाई साहब इधर आइए मेरे पास। बेटे को लेकर आए। जी महाराज। बोले, आपने अपने बेटे को 3 बार कहा मुझे प्रणाम करो, इसने प्रणाम नहीं किया। चौथी बार तुमने इसको मार दिया। तुम बाप हो, ये जानने का तुमने प्रयास किया कि तुम्हारे बेटे ने मुझे 3 बार कहने के बाद भी क्यों नहीं प्रणाम किया? बोला, नहीं महाराज। महाराज जी बोले, मैं बताता हूं, जब बाप होकर तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा ही है। ये तुम स्वयं प्रणाम नहीं कर रहे, उससे कह रहे हो प्रणाम करो, कैसे करेगा ये? उनका चेहरा इतना रह गया। राम जी सीता जी से और लक्ष्मण जी से ये नहीं बोले कि आप दंडवत करिए, राम जी स्वयं उतरे। उतरे राम देव
सरी देखी। राम जी स्वयं उतरकर प्रभु दंडवत किए और भगवान को दंडवत करते देख तुरंत पीछे से लखन सचिव सिया उतर कर किए प्रणाम। भगवान के प्रणाम करने के बाद सचिव यानी सुमंत जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया उतरे और इन तीनों ने प्रणाम किया। भगवान पीछे मुड़कर देखे और जब इनको प्रणाम करते राम जी देखे, सब ही सहित सुख पायऊ राम। भगवान गदगद हो गए। यहां पर राम जी ने गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुनाई है सबको। गंगा जी कैसे अवतार ली हैं, गंगा जी की क्या महिमा है। गंग सकल मुद मंगल मूला, जीवन के समस्त मंगलों की मूल है गंगा मैया। सब सुख करनी हरनी सब सूला। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हमारी अयोध्या में कौन नदी है? सरजू मैया एक माने में गंगा जी से आगे हैं। कैसे? यदि गंगा जी में नहाइएगा तो पाप भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन राम जी कहते हैं यदि कोई जीव आकर, पापी से पापी जीव भी आकर यदि सरजू जी में डुबकी लगा ले तो उस जीव को उठाकर मैं अपने गोद में बिठा लेता हूं, ये मेरा वचन है। जो सरजू जी में डुबकी लगा ले वो भगवान की गोद प्राप्त कर लेता है। तामज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। जीव भगवान का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। ये सरजू जी की महिमा है। भगवान ने गंगा जी की महिमा सुनाई। श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं राम जी। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? अरे आप लोगों को तो पता ही है। हम मेलों से पूछ रहे हैं, जब इधर घूम के पूछे तब आप लोग बताइएगा। दूसरा प्रश्न पूछी। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? निषाद राजगुह। देखो पता है ना सबको? कहाँ फूफा बनना अपने? कुछ नहीं, विकास जी को बहुत चौपाई याद है। हाँ, ये कथा में सेवा करने आए थे विकास जी, अपने कलकत्ते के ही है। सीडी स्टॉल पर बैठते थे 2011 में, 12 में न हो, 12 दिसंबर में, हाँ 12 दिसंबर में साथ ही में एंट्री हुई थी एक साथ। हाँ हाँ, ये विनायक जी और ये लोग जोड़ा में एंट्री हुई थी। हाँ, आप दोनों जोड़ा में आए थे। हाँ, उड़ीसा में एक जगह है, जोड़ा नहीं, सोमपटना में, हाँ केवझर के पास है उड़ीसा में, वहां दोनों लोग आए थे। तो ये विकास जी आए थे सीडी स्टॉल पर बैठने के लिए। कथा चलती थी बाहर, सीडी स्टॉल पर बैठे रहते थे। हम मानस जी खोल के पढ़ते रहते थे। पढ़ते पढ़ते इतना याद कर लिए कि सीडी स्टॉल से यहां पर आकर के बैठ के अब कथा में कोरस में गाने लगे। यहां जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें कोई कलाकार नहीं है, एक लोग केवल कलाकार है। कलाकार हो तू? अच्छा तू नहीं हो पक्का? हाँ। यहाँ कोई कलाकार नहीं है। हाँ, कोई पारंगत नहीं है ना। हमको गाने का ढंग आता है, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा बजाने का ढंग आता है, लेकिन हमको वो भी नहीं आता है। सब रघुनाथ जी की कृपा से भगवान की सेवा में हम लोग भगवान के बानर हैं, और जहां जहां ठाकुर जी नचा रहे हैं वहां हम लोग नाच रहे हैं। कहो हाँ? कलाकार केवल एक लोग हैं, पंडित जी हमारे। देखिए कथा के पहले इनसे मारवाड़ी गवा लीजिए, गुजराती गवा लीजिए, बंगाली गवा लीजिए। कथा में अभी कौन कांड खुला है आपका? उत्तरकांड है कि सुंदरकांड? सब याद है कंठस्थ। कथा चलती है अयोध्या कांड की, सुंदरकांड खोल के बैठे रहते हैं, इतना याद है सब। अरे वो तो बंगाली कोई मिल जाए तो बंगाली बोलेंगे,
पंजाबी में पंजाबी। पंजाबी से पंजाबी, इसीलिए इनको रखे हैं ना, ये 13 नंबर के रिंच है। हम जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट की भाषा में गाने लगते हैं ये। सब याद है कथा का भजन छोड़ के। अद्भुत पंडित जी भी, क्या बात है। ये हमारे टीम के जामवंत जी हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे बुजुर्ग है। बड़े आनंद में, खूब आनंद। ये हम लोग का एक परिवार है। और क्या सौभाग्य ठाकुर जी की, ठाकुर जी ने अपनी सेवा में लगा के रखा है हम लोगों को, है ठाकुर जी के भरोसे। अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, गाइए, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुखदाई रे, हाँ भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक द्वारिका का भाग बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक द्वारिका का भाग बढ़ाया। हाँ एक अयोध्या धाम में आया, एक द्वारिका का भाग बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक द्वारिका का भाग बढ़ाया। भारत को दीन हरि पढ़ाई रे, हाँ भारत को दीन हरि पढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। अरे जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा
समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को आए। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। संतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। हरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। जैसे सूचना मिली राम जी के आने की, उपहार लेकर के दौड़ करके आए, भगवान के चरणों में उपहार रख करके दंडवत किया है। राम जी ने निषाद जी को तुरंत उठाकर गले लगाया और मित्र बना लिया। क्या बना लिया? मित्र बना। देखिए, बड़ा वही होता है जिसके पास छोटा भी पहुंचकर बड़ा बन जाए, वो बड़ा होता है। किसी को छोटा बनाकर आप बड़ा नहीं बन सकते, छोटे को बड़ा बनाकर आप बड़ा बन सकते हैं। ये राम जी का स्वभाव है मेरे। भगवान ने निषाद को अपना मित्र बनाया, गुह को बगल में बिठाया। निषाद राज कहे, प्रभु आपको 14 वर्ष यदि बन के अयोध्या के बाहर ही रहना है तो बाहर तो आप आ ही गए हैं प्रभु, आप चलकर श्रृंगवेरपुर में रहिए 14 वर्ष। राम जी बोले, नहीं, मैंने उदासीन व्रत का संकल्प लिया है। इसके अनुसार न मैं किसी 14 वर्ष में किसी गांव में जा सकता हूं, न किसी नगर में, न कोई धातु में छू सकता हूं। ऐसा सुनकर निषाद जी ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में प्रभु मेरी मां के साथ कंदमूल पाकर उसी कुशा की चटाई पर सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर भगवान के चरण की सेवा किए, सोना तो है नहीं, पहरा देने के लिए लक्ष्मण जी थोड़ी दूर जाकर के कि कोई जीव जंतु ना आ जाए, पहरा देने के लिए बिरासन लगा के लक्ष्मण जी बैठकर पहरा देने लगे। निषाद जी अपने सेवकों को बुलाकर कहें, इधर आओ। पता चला है कि कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके यहां चले आए हैं। कहीं हम लोग सो गए और हम लोगों को भी छोड़कर राम जी यहां से मध्य रात्रि में चले जाएंगे तो सवेरे क्या होगा। सिपाहियों से कहा कि चारों तरफ राम जी जहां सोए हैं उसके चारों तरफ खड़े हो जाओ पहरे में, रात्रि में राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाया और उसके बाद जब राम जी को निषाद जी ने कुशा की चटाई पर सोते हुए देखा ना, बिलख बिलख के रोने लगे। है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता। निषाद जी सोचने लगे कि जो राम जी दूध के फेन से भी अधिक श्वेत विस्तर पर
मखमल के मुलायम बिस्तर पर सोते थे, वो राम जी आज कुशा की चटाई पर धरती पर सोए हैं। चक्रवर्ती जी जिनके ससुर हैं, राम जिनके पति हैं, ऐसी जानकी आज धरती पर सोई हैं। कैकेयी जी ने बहुत गलत कर दिया। कैकेयी नंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनकीन, जही रघुनंदन जान के ही सुख अवसर दीन। जिस राम जी के जीवन में सुख आने वाला था, इस कैकेयी ने उस राम के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। लगे निषाद राजगुह मां कैकेयी को भला बुरा कहने। लक्ष्मण जी वहीं बगल में बैठे थे। लक्ष्मण जी बोले, ये बाहर का आदमी मेरी मां को भला बुरा कह रहा है। लक्ष्मण जी ने तुरंत बुलाया, इधर आओ निषाद राजगुह को, इधर आइए, बैठिए मेरे पास। क्यों रो रहे हैं? निषाद जी बोले, राम जी को दुख है। लक्ष्मण जी बोले, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है रात में? कपिल जी बोले, नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले, भैया को देखिए चकाचक सो रहे हैं, इनको दुख होता तो इनको नींद आती है, तो सो रहे हैं। और आपने कहा कि मां कैकेयी ने दुख दे दिया। ये आपका भ्रम है निषाद जी। जीवन में न कोई किसी को दुख देता है, न जीवन में कोई किसी को सुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं। ये जो हमारा मोह है ना, अब जैसे मैं आपको पूछूं, ये डिबिया मेरे पास पिछले 12 साल 16 से कितना हो गया हो? 9 साल से डिबिया है। यदि डिबिया गुम जाएगी, इसमें लौंग है, लौंग। हाँ, हाँ, दिखा दिए भाई, न जाने कहाँ रखे होंगे महाराज। टेंशन में कहा दिमाग रे, खोल के दिखा दिए, लौंग है। वो भी लौंग हम अभी खाते होते नहीं, रखें, कभी दरकार पड़ गया तो लौंग है, देख लीजिए लौंग है। पेपर वेट का भी काम करता है। पिछले 9 साल से है। ये किसकी डिबिया है? चांदी का तो हमको दिखाई दे रहा है, आपका है कि मेरा है? मेरी डिबिया है। यदि ये डिबिया खो जाएगी तो आपको कोई कष्ट होगा? बोलिए। लेकिन हमको नींद नहीं आएगी रात को। जानते हैं क्यों? इस डिबिया से मेरा मोह है। इससे क्या है? मेरा मोह है। मोह है, ये खो गई दुखी हो जाएंगे, 2 घंटे बाद मिल गई सुखी हो जाएंगे। अब कहें कि इस डिबिया ने हमको दुखी कर दिया, नहीं, इस डिबिया के प्रति जो मोह है, उस मोह ने हमको दुखी सुखी किया। समझ रहे मेरी बात को? ये इस मोह की रात्रि में सोकर हम और आप सपना देख रहे हैं, और यही सपना हमको सुखी करेगा, यही सपना हमको दुखी करेगा। सपना क्या देख रहे हैं? एक ठे आश्रम शर्मा जी बन जाए जामनगर में, आनंद हो ही जाएगा। सपना देख लिए आश्रम बनाने का, देख लिए। अब यदि आश्रम बन गया तो हम सुखी हो जाएंगे, आश्रम नहीं बना तो दुखी हो जाएंगे। अब दलाल ने हमको थोड़ी दुखी किया कि जमीन नहीं दिलवा रहा है। सपना देखा हमने, हमने अपने आप को सुखी किया, हमने अपने आप को दुखी किया। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे ने हमको दुखी कर दिया है। बच्चे ने दुखी नहीं किया है, बच्चे में आपने जो मोह लगाया हुआ है, उस मोह ने आपको दुखी किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए, जिसको जो करना है वो करेगा। बहुत आशा लगा के रखिएगा, दुखी हो जाइएगा। मैं ट्रेन की बात, कोई बुरा नहीं मानिएगा प्लीज, आई एम सॉरी। एक ट्रेन है गोरखपुर से कलकत्ता जाती है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। उसमें एक बार मैं जा रहा था, अकेले था मैं, तो मेरे सामने एक बाबूजी बैठे थे, बुजुर्ग थे। तो वो पूछे आप क्या करते हैं? तो मैं बोला मैं राम जी की कथा गाता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए, बोले महाराज आपसे मिल लिया, ठाकुर जी कृपा। मैंने पूछा बाबूजी आप क्या करते हैं? तो बोला कि मैं महाराज जी मैं प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ, अब रिटायर्ड हो गया हूँ, घर में रहता हूँ। हमने पूछा बच्चे क्या करते हैं?
तो मैंने जैसे पूछा ना बच्चे क्या करते हैं, उनकी आंख से झर से आंसू निकला। हमने पूछा बाबूजी मैं कुछ गलत पूछ दिया क्या? बोले नहीं महाराज, आपसे बताऊंगा, किसी से बताता नहीं हूं, आपसे बताऊंगा। बोले मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मैं तो स्तब्ध, कोई पिता अपने बच्चों के बारे में ऐसे बोल रहा है। मैं चुप, मैं कुछ नहीं पूछा। बोले महाराज आपको भी सुनकर अटपटा लगा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में रहता है, वैज्ञानिक है। दूसरा नालायक बेटा लंदन में रहता है, डॉक्टर है। तीसरा भी नालायक बेटा, वो भी लंदन में रहता है, वो भी बहुत बड़े पोस्ट पर है। और चौथा जो मेरा लायक बेटा है, वो केवल 12 तक पढ़ा है, व्यापार करता है गोरखपुर में, अब बुढ़ापे में हम लोग की सेवा करता है। जिन 3 को लायक बनाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया महाराज, बुढ़ापे में उन तीनों ने हमको नालायक बना दिया। 4 साल हो गया, कोई आया नहीं घर पर देखने के लिए। और जिसको मैं जीवन भर पीटता रहा कि ये नालायक है, कुछ नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, इस बुढ़ापे में वही हमारी सेवा करता है महाराज। उनकी बात मुझे भूलती नहीं है कभी। अपना कर्तव्य करते रहिए। यदि बेटा लायक हुआ, ये भगवान की कृपा है। नहीं लायक हुआ, आनंद में बने रहिए। आपने अपना कर्तव्य का पालन किया, उसका भाग्य वो जाने क्या होगा। बहुत मोह लगाइएगा, दुखी हो जाइएगा। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, इस मोह की रात्रि में सब सोए हुए हैं और सो के सपना देख रहे हैं, जिससे दुखी हो गए हैं। निषाद जी बोले सब सोए हैं क्या? बोले नहीं, कुछ लोग जगे हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। बोले निषाद जी, इस मोह की रात्रि में जो जोगी है वो जगा हुआ है। कौन जगा है? जोगी। अब ये जोगी ना समझ लीजिएगा जो कपड़ा रंगा के घूम रहा है वही जोगी है सरकार। जो कपड़ा रंगा के घूम रहा है केवल वही जोगी है, ये भ्रम है। जोगी कौन? जो व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, खेती करते हुए अपने मन को भगवान के चरण में लगा के रखा हुआ है, वो जोगी है। जो परमार्थ में लगा हुआ है वो जोगी है। वो जो जगत के बिना मतलब के प्रपंच से अपने को बचा के रखा हुआ है वो जोगी है। और जो जोगी है वो इस जगत की रात्रि में जगा हुआ है, वही जगा है। प्रपंच से दूर रहिए, व्यवहार करिए, परिवार का पोषण करिए और जितना हो सके सत्कर्म करिए। शरीर से भले दिल्ली में रहिए, मन से द्वारिकाधीश के चरण में लगे रहिए, यही जगना हुआ है? जो किस्मत जगत की, ये मेरा बहुत प्रिय भजन है, मेरा बहुत प्रिय भजन है सरकार। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, आइए ना, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। क्या? हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गाइए, आप लोग भी गाइए। जो किस्मत जगत
जगत की बनावे सवारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म है। और एक बात कहें, मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरणों में प्रीति हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। यही जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। राम जी के स्वरूप को लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को बताया। भगवान मैया के साथ सिंहवेरपुर में शीशम के वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। अब कल प्रातः काल भगवान जगेंगे, फिर उसके बाद केवट भैया से गंगा जी को पार करने की रचना बनेगी। तो केवट भैया के चरित्र को, उसके बाद भगवान चित्रकूट वास करेंगे, भरत जी प्रभु से मिलने चित्रकूट जाएंगे। आगे के जितने प्रसंग हैं कल हम और आप यहाँ श्रवण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। हम और आप आज बैठकर अयोध्या कांड की कथा को श्रवण किए। आइए आरती से पहले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।